अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने दो लेवल्स को डिस्कस किया था कि लाइफ को स्टडी करने के लिए हमने बिल्कुल सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट लिया था, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से, और फिर हमने मॉलिक्यूलर लेवल को भी पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था कि सबसे छोटा लेवल जो होता है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल होता है। जब हमारे पास एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं, और वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं उन्हें बायो एलिमेंट हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, ये आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हों उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फिर हमने इनकी टाइप्स मैक्रो और माइक्रो इनको डिस्कस किया था। अब फर्स्ट लेवल था एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, फिर एलिमेंट बने, एलिमेंट से मॉलिक्यूल बने। अब जब बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल हमने पढ़ना है। ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? जब बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनेली कहलाते हैं। अब ऑर्गेनेली क्या हैं? ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, सेल्स के अंदर काम करते हैं, हम इन्हें पार्ट ऑफ सेल्स कह सकते हैं, और यही मिलके सेल्स को बनाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म सेल्स। एक डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेल की डायग्राम है। अब सेल के अंदर ये बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। अब ये सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भी सेल का एक ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब न्यूक्लियस का क्या काम है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, और भी सारे सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस तरह ये गोल्जी ऑपरेटर्स है, इसके भी ये फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलके, ये सारे ऑर्गेनेलीज कंबाइन होके सेल बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनेलीज किससे बनते हैं? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो असेंबल होके एक ही काम करते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज इकट्ठे एक जगह पे काम कर रहे हों तो वो सेल्स बनाते हैं। और एक सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज, जिस तरह हमने न्यूक्लियस की एग्जांपल ली, न्यूक्लियस का काम है पूरे सेल को कंट्रोल करना, डिवीजन में हेल्प करना। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बुक में बताया गया है कि रेस्पिरेशन में सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। राइबोसोम जो है वो सेल्स के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इस तरह से हर एक जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली मौजूद होगा उसका अलग अलग फंक्शन है। सेल्स क्या हैं? सेल्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि बेसिक यूनिट हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट हैं लाइफ का। सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं, इनके बगैर जो लाइफ है वो मुमकिन ही नहीं है। सेल के बगैर ज़िंदगी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। इसके बाद जो सेल्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस यही है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब है वन, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उनका सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर ये बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जबकि जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हो उन ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है।
हमने बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट लिया था कि एटम्स मिल के एलिमेंट्स को बनाते हैं। जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और जो मॉलिक्यूल लाइफ में प्रेजेंट हो उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जब ये मॉलिक्यूल्स असेंबल हो के एक ही काम करते हैं तो उन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। बिल्कुल छोटे लेवल से हम बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं, एक से दूसरी चीज़ जो है वो अब बनती जानी है। उसके बाद ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सेल्स की ही बुनियाद हैं। ऑर्गेनेलीज से ही फर्दर आगे सेल बनते हैं। जब ऑर्गेनेलीज इकट्ठे काम करते हैं तो सेल्स बनते हैं। अब हमने ऑर्गेनली और सेल लेवल को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। अब यहाँ पर हमने सेल पे बात एंड की, तो टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से आगे स्टार्ट होंगे। टिश्यूज़ क्या होते हैं जी? टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक ब्रांच हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, जिससे हमने कहा था कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स एक ही काम कर रहे हों, कॉमन फंक्शन हो उनका, और वो इकट्ठे काम कर रहे हों, तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। थोड़ा सा पीछे भी हमने डिस्कस किया कि जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर एक काम करते हैं तो वो सेल कहलाते हैं। जब बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर एक काम करते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ मौजूद हैं। अगर हम एनिमल्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं, तो मसल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। मसल टिश्यूज़ का क्या काम है कि बॉडी मूवमेंट में हेल्प करना। फिर इनकी भी आगे टाइप्स हैं, जैसे मसल टिश्यू में स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कार्डियक मसल आ जाते हैं। कार्डियक हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे हार्ट के जितने भी मसल्स होते हैं। अगर हम प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं तो प्लांट्स में हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ आ जाते हैं। ये डिटेल से जो टिश्यूज़ हैं इंशाल्लाह 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट इनके बारे में मैं जनरल बता देता हूँ। एपिडर्मल टिश्यूज़ का ये काम होता है कि प्लांट की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट की सतह होती है, सरफेस होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में हेल्प करते हैं। इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, जो मॉइस्चर है, उसके साथ हेल्प, उसमें उसके कांटेक्ट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में ग्राउंड टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और टिश्यूज़ किस चीज़ पर मुश्तमिल हैं? वो सेल्स पर मुश्तमिल हैं। तो बहुत सारे सेल्स जब एक ही काम करते हैं, कॉमन फंक्शन में हेल्प करते हैं, तो वो टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू की हमने एग्जांपल्स देखी कि एनिमल में मसल टिश्यूज़ मौजूद हैं, प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़। इसके अलावा एनिमल में एक और एग्जांपल दी गई है नर्वस टिश्यूज़ की। नर्वस टिश्यूज़ का क्या काम है? हमारी बॉडी में एक सिस्टम मौजूद है जो मैसेजेस को कंडक्ट करता है वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और वो टिश्यूज़ जो नर्वस सिस्टम को मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, उन टिश्यूज़ को नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं। इनमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स वगैरह आ जाते हैं। आप लोगों ने 8th क्लास में जब हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था तब पढ़ा होगा। तो अब हम आपकी बुक से रीड आउट कर लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ डिस्कस किया है। ऑर्गेनली एंड सेल लेवल हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स लाइफ में प्रेजेंट हो उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता था। अब बायोमॉलिक्यूल्स एक ख़ास वे में असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या हैं? द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर का मतलब है सेल से छोटे। मीन्स जब ये मिलते हैं, ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, तो हमारे पास सेल्स बनते हैं। व्हेन दे असेंबल टुगेदर, जब ये इकट्ठे होते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल्स जो कि लाइफ का यूनिट है, ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं, वो बनते हैं। इसके बाद हमने बात की कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस का काम पूरे सेल को कंट्रोल करना होता है और डिवीजन से रिलेटेड होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में मौजूद एक ऑर्गेनेली है। इसका काम क्या है? स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स को रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसी तरह राइबोसोम्स भी हमारे सेल्स के अंदर जो है ऑर्गेनेलीज मौजूद है। उनका काम क्या है कि उन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, प्रोटीन को तैयार करना होता है। अब ये दो ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल बताई गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया, उनका काम सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इस तरह से सेल के फंक्शंस जो होते हैं वो ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो हैं वो पूरे करते हैं, सेल का जो काम होता है।
फिर आगे वो बात की गई, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक लेबर है, मज़दूर काम कर रहे हैं एक जगह के अंदर, तो सेल के अंदर जो मज़दूर हैं, जो लेबर है, वो ऑर्गेनेलीज़ हैं, सेल की लेबर ऑर्गेनेलीज़ हैं। देन बताया गया कि प्रोकैरियोट्स जो हैं, हमने डिस्कस किया, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट भी एक पूरा ग्रुप है, इसमें एलजी वगैरह आ जाते हैं। हम इंशाल्लाह 3rd चैप्टर में जब हम किंगडम पढ़ेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन की गई, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इन 5 के बारे में बताया गया है कि किस किंगडम में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तब हम डिटेल से स्टडी करेंगे इसको। वो इन बताते हैं कि प्रोकैरियोट्स और जो प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और जो प्रोटिस्ट ग्रुप से रिलेटेड हैं, कॉन्सिस्ट्स ऑफ अ सिंगल सेल, वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर एक ही सेल होता है। जबकि फंजाई या एनिमल और प्लांट के केस में, ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं, अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट हैं हमारे पास, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि एनिमल, प्लांट्स और फंजाई जो हैं वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। अब जब सेल्स मिलकर एक ही काम करेंगे तो वो टिश्यू कहलाएंगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें बहुत ज़्यादा या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, अगर वो एक ही काम करें तो आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स, और ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हों, कॉल्ड टिश्यूज़, उन्हें टिश्यूज़ कहा जाता है। फिर आगे दोबारा से सिंपल वर्ड में डेफिनेशन की गई, वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, जो सब मिलकर एक ही काम कर रहे हों, उसे हम टिश्यू कहते हैं। फिर बताया गया कि जो सेल है वो एक टिश्यू के अंदर अपना मखसूस काम करता है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन है, राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ पे भी वही बताया गया, लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मगर इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये सेल का फंक्शन जो है, टिश्यू का फंक्शन जो है, वो भी परफॉर्म करते हैं। अब हमने कहा कि टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। अब सेल्स अंदर अपना काम भी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज भी कर रहे हैं। इन दोनों कामों के साथ साथ वो टिश्यूज़ से रिलेटेड जो काम है, टिश्यूज़ का जो फंक्शन है, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद बताया गया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यू। एग्जांपल दी जा रही है कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनमें एपिडर्मल टिश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास, जो हमने बात की कि वो सरफेस पे मौजूद होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ उनका कांटेक्ट होता है। एंड देन ग्राउंड टिश्यूज़ जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके बाद एनिमल टिश्यूज़ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि नर्वस टिश्यूज़, जो नर्वस सिस्टम में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं।